अल्फा बीटा गामा ये रियल नंबर्स हैं। और हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल है, जिसमें पहला इक्वेशन है आपके पास x+2y+z इज इक्वल टू 7। दूसरा इक्वेशन है x+α z इज इक्वल टू 11, यहाँ पे y की कोएफिशिएंट 0 है। और तीसरा इक्वेशन है 2x-3y+β z इज इक्वल टू गामा। और जो ऑप्शंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, और ये पर्टिकुलर वैल्यू सॉल्यूशन है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्रैमर्स रूल यूज करेंगे एंड विल बी गोइंग फॉर डेल। डेल क्या होता है? एक्स की कोएफिशिएंट अलोंग द फर्स्ट कॉलम 1 1 2, देन यू हैव वाई की कोएफिशिएंट अलोंग सेकंड कॉलम। वाई का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 2, यहाँ पे वाई वाला टर्म नहीं है तो 0, एंड हियर -3। और जेड का कोएफिशिएंट आपके पास है 1 अल्फा एंड बीटा। तो इसको एक बार 0 से इक्वेट करके देखते हैं कि अल्फा बीटा में क्या रिलेशन आता है, एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल गो विद द ऑप्शंस। तो लेट्स एक्सपेंड इट अलोंग द थर्ड कॉलम। तो क्या वैल्यू आ जाएगी अपने पास? 1 × -3, देन माइनस अल्फा इंटू -3 - 4 -7, प्लस बीटा इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप लिख सकते हैं, चूंकि ऑप्शन बीटा इक्वल टू अल्फा के टर्म्स में कुछ है, तो बीटा की वैल्यू यहां से आप क्या लिख सकते हैं? 7α-3/2, हाफ ऑफ 7α-3। तो अगर बीटा की वैल्यू ये होती है तो डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये नहीं होती तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 इज अ कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आपका आर ऑप्शन में है और एस ऑप्शन में है। तो इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा देखना पड़ेगा। तो इसका आंसर 1 और 1 तो होगा ही होगा, और 4 या 5 में से भी इसका आंसर हो सकता है, तो वो हमें एक बार देखना पड़ेगा। अगर आप 4 और 5 ऑप्शन को देखें तो दोनों ही जगह पे जेड की वैल्यू 0 गिवन है। और जैसे ही आप जेड की वैल्यू 0 रखते हैं इस इक्वेशन में, सेकंड वाले में, तो जेड 0 रखने पे एक्स की वैल्यू 11 आ जाती है। z=0 इमीडिएटली गिव्स यू x=11। तो ये फिफ्थ वाला ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि z=0 अगर सॉल्यूशन होना है तो आपका x की वैल्यू 11 ही होनी चाहिए। तो फिफ्थ किसी का आंसर हो ही नहीं सकता, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है। फिफ्थ यहाँ पे है, ये आंसर हो ही नहीं सकता, तो सी आंसर नहीं हो सकता। फिफ्थ आपका यहाँ पे है, ये भी आंसर हो ही नहीं सकता, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ये दोनों तो काफी क्लियर है। आर का 1 हो सकता है, आर का 1 हो सकता है, तो अभी तक में ये दोनों तो सही है। सिमिलरली एस का आपका क्या है? एस का 4 बोला जा रहा है। 4 मतलब ये एक सॉल्यूशन वो हो सकता है, चेक करेंगे हम लोग। एस का 3 बोला जा रहा है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ये तो हो ही नहीं सकता, इसका तो यूनिक सॉल्यूशन ही होना है। तो ये भी आपका ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। तो अगर आप सिर्फ ऑप्शन ऑप्शन को केयरफुली ऑब्जर्व करें तो आंसर आपका ई आ चुका है। हालांकि हम लोग पूरे ऑप्शंस को देखेंगे एक बार करके, बट आंसर आपका आ चुका है। एग्जाम में आप यहाँ पे आंसर मार्क कर सकते हैं एंड यू कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट फिलहाल हम लोग सारी ऑप्शंस को एक एक करके फिर से देखते हैं। तो अभी आपका 4 और 5 में से कौन सा सॉल्यूशन होगा फॉर आर एंड एस? तो पहले हम लोग आर ले लेते हैं। बीटा नॉट इक्वल टू दिस, मतलब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। तो यूनिक सॉल्यूशन तो है ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपका अल्फा इक्वल टू 1 है। तो जैसे आप अल्फा इक्वल टू 1 रखते हैं, तो इसमें तो खैर अल्फा की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 11 आई है। एक्स की वैल्यू 11 और जेड की वैल्यू 0 आप यहाँ पे रखते हैं, तो वाई की वैल्यू कितनी आती है? वो 7 - 11 - 4/2 -2। तो जो सॉल्यूशन होगा, अगर आपने जेड की वैल्यू 0 रखी, तो एक्स की वैल्यू आपकी 11 एंड वाई की वैल्यू -2 आएगी, एंड दैट इज द फोर्थ ऑप्शन। तो इसका आंसर एक फोर्थ ऑप्शन भी हो सकता है आर का। गामा नॉट इक्वल टू 28, अच्छा ये एक बार देखना पड़ेगा। तो जब आप ये सारी वैल्यूज लेके चलते हैं, एक्स की वैल्यू 11 रखते हैं, वाई की वैल्यू -2 रखते हैं, और बीटा की वैल्यू मतलब जेड की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं, तो गामा 28 आता है। अच्छा, ये सॉल्यूशन फोर्थ वाला तभी होगा जब गामा 28 होगा, तो इसमें फोर्थ नहीं होगा, फोर्थ आपका एस वाले में हो जाएगा। एस का 1 और 4 दोनों ही हो सकता है। तो क्लियरली यहां से दिख रहा है कि ये आपका सही है, और वो आपके आंसर में भी है। तो एस का आंसर 1 और 4 में से जो भी गिवन है वो सही हो जाएगा। ओके, अब नाउ हम लोग आर पे कमेंट करते हैं। आर का सिर्फ 1 ही होगा, तो यहाँ पे आर का 1 यहाँ और यहाँ गिवन है।
तो ये दोनों हो गया आपका आर का 1। फिर हम लोग पी और क्यू पे आ जाते हैं। तो अभी आपका डेल्टा का वैल्यू 0 है। तो डेल्टा का वैल्यू 0 है तो फिर यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं ही हो सकता है। अब नो सॉल्यूशन या इन्फिनिट सॉल्यूशन होगा, डिपेंडिंग अपॉन डेल वन डेल टू डेल थ्री, उनमें से क्या वैल्यू 0 है। और अगर सारी 0 है तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, और कोई भी एक नॉन जीरो हो गई तो आपका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। हम लोग डेल थ्री पे आ जाते हैं, डेल जेड पे आ जाते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, आप थर्ड कॉलम को रिप्लेस करेंगे विथ द कॉफिशिएंट ऑफ राइट साइड वैल्यू 7 11, और गामा रखेंगे आप यहाँ पे जेड की कॉफिशिएंट की जगह पे। तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस, 1 1 2 2 0 -3, ये तो आपका एज इट इज रहेगा। और राइट साइड की वैल्यू 7 11 गामा। तो इसको सॉल्व करते हैं। अगेन वी कैन एक्सपेंड अलोंग थर्ड कॉलम, आप किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो 7 टाइम्स -3, then -11 times -3 -4, which will be -7, and gamma times -2। अगर आप इसको 0 से इक्वेट करते हैं तो आपके पास 2 गामा की वैल्यू आती है 77 -21, विच इज 56। तो गामा आपकी आती है 28। तो अगर गामा 28 आएगा तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा, और नॉट इक्वल टू 28 आएगा तो नो सॉल्यूशन होगा। तो क्यू का आंसर आपका 2 आ गया, और इसका इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन 3 आ गया। तो यही आपका यहाँ पे गिवन है, 3 2 1 और 4। इसका आंसर 1 और 4 दोनों है, बट जो भी गिवन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, कई बार दो ऑप्शन में से कोई एक ही गिवन होता है, तो जो गिवन है अकॉर्डिंगली आप बेस्ट सुटेबल आंसर पे जा सकते हैं। बट इस कॉमन ऑब्जर्वेशन से आपने आंसर इमिडिएटली निकाल लिया था। जस्ट फॉर एक्सप्लोरिंग ऑल द ऑप्शंस हमें आगे भी चेक करना पड़ा कि क्या आंसर सही है। तो फाइनल आंसर इज ए, एंड दैट इज द आंसर गिवन टू अस।